Welcome students in ADPAC classes, class 1, subject English reader, chapter number 3, colorful nature. Today's topic is summary and question answer of this chapter. Revision lecture number 1. Students, you have already done this chapter. Today I will explain you only the summary of this chapter. आज मैं आपको इस जो स्टोरी है कलरफुल नेचर की उसका सारांश बताऊंगी और उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताऊंगी। आपको इस समरी को ध्यान से सुनना है और ये मैं समरी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए और रिमाइंड हो जाए और अच्छे से याद आ जाए जो आपने प्रीवियस लेक्चर में इसको पढ़ा था। वन डे farmer Sam gives his 3 children, Tom, Tia and Tim, 3 cans to water the plants. One day, एक दिन farmer Sam gives his 3 children, अपने तीनों बच्चों को जिनका नाम है Tom, Tia and Tim, 3 cans टू वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देने के लिए। एक दिन फार्मर सैम अपने तीनों बच्चे टॉम, टिया और टिम को 3 कैंस देते हैं पौधों को पानी देने के लिए। He told his children that we should put out the bad weeds time to time. ही कौन है इसमें? ही है फादर सैम। टोल्ड हिज चिल्ड्रन, बच्चों को बताया, दैट कि वी शुड, हमें बैड वीड्स जो है, जो जंगली पौधे हैं, वीड्स क्या होते हैं? जंगली पौधे, और वो बुरे होते हैं, वो हमारी क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। टाइम टू टाइम, समय समय पर। ही टोल्ड हिज चिल्ड्रन दैट वी शुड put out the bad weeds time to time. उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बताया उन्हें कि हमें समय समय पर इन बैड वीड्स को निकाल देना चाहिए। The children helped father to pluck all the weeds. The children, बच्चों ने, हेल्प मतलब मदद, फादर मतलब पिताजी, प्लक मीन्स तोड़ना, ऑल मीन्स सभी, वीड्स मीन्स जंगली पौधे। बच्चे अपने पिताजी की जंगली पौधे तोड़ने में मदद करते हैं। बच्चे अपने पिताजी की जंगली पौधे तोड़ने में मदद करते हैं। They take great care of the garden. वे take great care, बहुत अच्छी देखभाल of the garden, गार्डन की, गार्डन मीन्स बाग की। बच्चों ने बाग की बहुत अच्छे से केयर की। Soon the little green stalks grow tall and strong. Soon means जल्दी, little means छोटा, green means हरे, stalks means डंठल, grow means उगना, tall means लंबा, strong means मजबूत। जल्दी ही छोटे हरे डंठल उगकर लंबे और मजबूत हो गए। Now the tiny birds appear. अब tiny birds appear. Tiny means छोटा, birds means कली, appear means दिखना। Now छोटी कलियाँ दिखने लगी, and और वे turn into beautiful flowers. Beautiful flowers means सुंदर फूल। वो कलियाँ जो थी वो अब ब्यूटीफुल फ्लावर में बदल गई।
The tiny birds now change into flowers and now they have all the colors of rainbow. जो छोटे कलियां हैं वो अब फ्लावर्स में, फूल में बदल गई एंड नाउ दे हैव ऑल द कलर्स ऑफ रेनबो. अब उनमें क्या दिखाई दे रहा है? रेनबो के कलर्स. रेनबो क्या होता है? इंद्रधनुष. तो जो आसमान में होता है ना, जब बारिश होती है उसके बाद, तो उसके कलर्स दिखाई देने लगे. द वेजिटेबल्स, रेड कैरेट, ग्रीन लेटस, येलो लेमन, juicy tomatoes, fresh peas to hang on the stems with pride. The vegetables, red carrot, सब्जियां जिसमें लाल गाजर, ग्रीन लेटस, हरी लेटस होता है सलाद पत्ता जो हम सलाद में खाते हैं, येलो लेमन पीले नींबू, जूसी टमाटोज रस भरे टमाटर, फ्रेश पीस ताज़ा मटर, टू हैंग ऑन द स्टेम्स विद प्राइड. ऐसा लग रहा था बड़े गर्व से स्टेम में तने के ऊपर लटक रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की थी उस गार्डन में उन सब्जियों को उगाने में. तो ऐसा लग रहा था ये सब्जियां उस तने के ऊपर बहुत गर्व से लटक रही हैं. Father Sam said to his 3 children that 3 fairies helped you. Father Sam ने अपने तीनों बच्चों से कहा, 3 fairies, 3 परियों ने उनकी मदद की है. Students, do you know who were 3 fairies? I am telling you. 3 fairies were: number 1, the sun, सूरज; number 2, rain and air, बारिश और हवा; number 3, mother earth, मातृभूमि. ओके, फार्मर सैम ने अपने तीनों बच्चों से कहा था कि इन 3 परियों ने हेल्प की है, तभी हमें इतने फ्रेश वेजिटेबल्स, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर मिले हैं. द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी टू सी द लवली गार्डन. चिल्ड्रन बच्चे, वेरी हैप्पी बहुत खुश, सी देखना, लवली प्यारा, गार्डन बाग. तीनों बच्चे सुंदर सा गार्डन देख के बहुत खुश थे. तो स्टूडेंट्स, देखा आपने तीनों बच्चों ने कैसे अपने पापा की मदद की और कितनी अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स और फ्लावर्स उन्हें मिले, सुंदर सा गार्डन मिला. ओके, पार्ट ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द फादर गिव टू हिज 3 चिल्ड्रन. फादर मीन्स पिताजी, गिव मीन्स देना, 3 मीन्स 3, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे. पिताजी अपने तीनों बच्चों को क्या देते हैं? आंसर इज फादर गिव्स 3 canes to his 3 children. फादर का मीनिंग आपको पता है, गिव का भी पता है, 3 का भी, canes to his 3 children. पिताजी अपने तीनों बच्चों को 3 canes देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन. नेम्स क्या होता है? नाम. चिल्ड्रन मीन्स बच्चे. तीनों बच्चों का क्या नाम है? द आंसर इज टॉम, टिम,
एंड टिया। तीनों बच्चों का क्या नाम है? टॉम, टिम एंड टिया। ये तीनों बच्चों का नाम है। मैंने ये आंसर शॉर्ट कर दिया है ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे। क्वेश्चन नंबर 3, हु स्टील्स द फूड दैट मदर अर्थ कीप्स फॉर द प्लांट्स? उस भोजन को कौन चुराता है जो धरती अपने पौधों के लिए रखती है? फूड मीन्स क्या होता है? भोजन। स्टील मतलब चुराना। ओके, मदर अर्थ मीन्स हमारी मातृभूमि जो होती है। Who steals the food that Mother Earth keeps for the plants? Plants means पौधे। उस भोजन को कौन चुराता है जो हमारी मातृभूमि या धरती माँ अपने पौधों के लिए रखती है? The answer is the bad weeds. weeds क्या होते हैं? जंगली पौधे। कौन चुराता है भोजन को? जो बैड वीड्स होते हैं, जो जंगली पौधे होते हैं, जो हमारी क्रॉप में अपने आप ही उग जाते हैं, तो वो उस फूड को चुरा लेते हैं जो मदर अर्थ हमारी दूसरे प्लांट्स के लिए रखती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हु आर द 3 fairies that help the plants to grow? 3 fairies, 3 fairies means परियां, plants means पौधे, grow means उगना, help means मदद। वो 3 कौन सी परियां हैं जो पौधों को उगने में मदद करती हैं? आंसर इज नंबर 1 द सन। सन मीन्स सूरज। नंबर 2 रेन एंड एयर, बारिश और हवा। नंबर 3 मदर अर्थ, हमारी धरती। हम उसको मातृभूमि भी बोलते हैं। ये 3 हैं, इसको फेरिस का नाम दिया है फादर सैम ने। ये 3 फेरिस हैं जो हमारी मदद करती हैं पौधों को उगाने में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द चिल्ड्रन सी इन द स्काई? बच्चों ने आसमान में क्या देखा? चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, सी मीन्स देखना, स्काई मीन्स आसमान, आकाश भी बोलते हैं हम। ठीक है, व्हाट डू द चिल्ड्रन सी इन द स्काई? बच्चों ने आसमान में क्या देखा? द आंसर इज द 3 children see a rainbow in the sky. तीनों बच्चों ने आसमान में इंद्रधनुष देखा। ओके, रेनबो क्या होता है? इंद्रधनुष। देखते हो ना, जब बारिश होती है उसके बाद कई बार आसमान में रंग बिरंगा एक सेमी सर्कल में होता है, उसमें कई रंग होते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा। तो उसे क्या बोलते हैं? रेनबो, और वो इंद्रधनुष भी बोलते हैं उसके। द 3 children see a rainbow in the sky. तीनों बच्चों ने आसमान में रेनबो को देखा। नाउ सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर।
जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था, नाउ आई एम गिविंग द सॉल्यूशन ऑफ दैट होमवर्क। तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। This homework I have given to you in previous lecture. So today I am giving the solution. Use of is, am, are. I described you where we use is, am and are. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लेक्चर में इसका यूज़ कहाँ होता है, am का यूज़ कहाँ होता है और are का यूज़ कहाँ होता है। ओके, नंबर 1, I dash reading a बुक। मैंने आपको बताया था आई के साथ हमेशा ऑलवेज एम का यूज होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आई के साथ क्या यूज होता है, एम यूज होता है हमेशा। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक रीड कर रहा हूँ। ओके, नंबर 2, वी डैश प्लेइंग चेस। मैंने आपको बताया था वी के साथ क्या यूज़ होगा, वी प्लूरल है, हम चेस खेल रहे हैं, वही प्लूरल हो गया ना हम। तो जहाँ प्लूरल होता है वहाँ क्या यूज़ होता है, आर। वी आर प्लेइंग चेस, हम चेस खेल रहे हैं। नंबर 3, यू डैश नॉट माई फ्रेंड। यू भी प्लूरल में आता है तो यू के साथ भी क्या यूज करेंगे, आर। यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। शी डैश अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी शी इज अ सिंगुलर, शी सिंगुलर है तो वी विल यूज हियर इज। शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। नंबर 5, दे डैश गोइंग दिल्ली, दे मीन्स वे। आप देखो इसको बोलने से ही लग रहा है कि ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या यूज़ करते हैं, आर। दे आर गोइंग दिल्ली। अब आपको ये सारा समझ आ ही गया होगा कि हमें इस कहाँ यूज़ करना है, आर कहाँ यूज़ करना है और एम कहाँ यूज़ करना है। तो बहुत ध्यान से ये काम करना है। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा से वीडियो को चेक कर सकते हो, उसको देखो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। Students, this is a homework for you. Do part B of chapter number 3, Colorful Nature, on page number 27. Do in your book and submit it to me. Okay. पेज नंबर 27 पर चैप्टर नंबर 3 का बी पार्ट दिया हुआ है जो आपको अपनी बुक में करना है और मुझे मेरी मेल आईडी पे सबमिट कराना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ आपसे। थैंक यू, बाय।